Hello everyone, welcome back to Career Launcher. Guys, this is the next episode of our series, which is LIDI Basics to the Advanced level. Now, gradually we are increasing the difficulty level, and today we are going to solve a set which came in CAT 2016, a very interesting set. But before we go, I want everyone, those who have joined the session for the first time, do subscribe to the channel and for more such contents. Now, फटाफट सेट देखते हैं. Okay, the set reads as a fortune teller has a unique way of predicting its customers' fate. क्या है? A fortune teller मतलब ज्योतिषी, right? Has a unique way of predicting the customer's fate. He kept 3 parrots in 3 different cages. उसके पास 3 cages हैं, ठीक है? Cage 1 let's say, then this will be cage 2 and cage 3. ये 3 cages हैं. Each cage also has 3 cards with a single digit non-zero number. सिंगल डिजिट नॉन जीरो नंबर मतलब 1 से लेके 1 ऑनवर्ड, जीरो नहीं हो सकता है, राइट? सो सिंगल एंड ईच केस हैज 1 कार्ड, राइट? सो मान लो केज 1, केज 2, केज 3, 3 कार्ड्स इसमें कर दिए, केज 2 के अंदर 3 कार्ड्स एंड केज 3 के अंदर भी 3 कार्ड्स कर दिए, राइट? है ना? नाउ नो 2 कार्ड हैव द सेम नंबर. कार्ड्स के अंदर सेम नंबर नहीं है एंड ऑल द नंबर्स आर नॉन जीरो, राइट? सो सोच के देखो, सिंगल डिजिट भी नंबर्स क्या है? सिंगल डिजिट है. अ सिंगल डिजिट नॉन जीरो नंबर, सिंगल डिजिट नॉन जीरो नंबर क्या होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन. अच्छा, टोटल 3 केजेस है एंड ईच केज हैज 3 कार्ड्स. तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे? 3 केज के अंदर 3 कार्ड्स ईच, टोटल 9 कार्ड्स हो गए. तो नंबर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. यही 1 से 9 तक, राइट? 1 to 9 के बीच में ये सारे नंबर्स इन केजेस में रखे हुए, राइट? है ना? यहाँ तक क्लियर है? सो नो 2 कार्ड हैड द सेम नंबर एंड नो केज कंटेन्स 2 कार्ड्स डिजिट समिंग अप टू 10. मतलब कोई भी केज, इधर केज 1, केज 2 और केज 3, इन तीनों केजेस में 2 ऐसे कार्ड नहीं है जिनका सम 10 आना चाहिए. मतलब लेट्स से कार्ड 1, लेट्स से आई एम सेइंग दिस कार्ड 1 प्लस कार्ड 2, इन दोनों को मिला के सम कितना नहीं आना चाहिए? 10 नहीं आना चाहिए. दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दैट रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाट? 1 and 9 एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है? 1 and 9 एक साथ नहीं हो सकता है. सिमिलरली आई कैन से 2 and 8 एक साथ नहीं हो सकता है, 3 and 7 एक साथ नहीं हो सकता है, 4 and 5 एक साथ नहीं हो सकते हैं, 5 and 5 दो तो हो ही नहीं सकते हैं. आगे जाओगे तो रिपीट कर सकते हो, 1 and 1 9, आगे जाओगे तो 6 and 4 4 and 6 एक साथ नहीं हो सकते, नॉट 4 and 5, राइट? 4 and 6 एक साथ नहीं हो सकते. सिमिलरली 6 and 4, तो आगे जाने से रिपीट होने लगा. सो वी हैव 4 केसेस दैट 1 and 9 एक साथ नहीं हो सकता है, 2 and 8 एक साथ नहीं हो सकते, 3 and 7 एक साथ नहीं हो सकते एंड 4 and 6 एक साथ नहीं हो सकते. दिस इज बिकॉज नो केज कंटेन्स 2 कार्ड्स विद द डिजिट सम अप टू 10, ठीक है? ये दिया हुआ है. फर्दर द टोटल नंबर on the 3 cards in the first cage is greater than the second cage by 2 and third cage by 4. अच्छा, ये तो केज 1 में केज 1 का सम, केज 2 का सम एंड केज 3 का सम के बारे में कुछ तो दिया हुआ है, ठीक है? नाउ when a customer asked for his prognosis, a fortune teller let out 3 parrots which randomly pick 1 card out of their respective cages. ठीक है? क्या हो रहा है? प्रोग्नोसिस के लिए बोलते हैं तो क्या करता है, ठीक है? वो तीनों केजेस से पैरेट्स को निकलने के लिए बोलता है एंड पैरेट्स एक कार्ड रैंडमली पिक करते हैं. सो पैरेट 1 एक कार्ड करेगा, पैरेट 2 दूसरा कार्ड चूज करेगा अपने केज वाला एंड पैरेट 3 अपना तीसरे केज से तीसरा कार्ड चूज करेगा एंड ईच पैरेट विल पिक ओनली 1 कार्ड, राइट? नाउ बिफोर द प्रोग्नोसिस इज मेट द फॉर्च्यून टेलर सम्स द डिजिट्स ऑन द 3 कार्ड्स. क्या बोल रहा है? बिफोर प्रोग्नोसिस बताने से पहले क्या बोलता है? जो भी डिजिट्स आए हैं उनको सम, मतलब कार्ड 1 पे जो डिजिट है, कार्ड 2 पे जो डिजिट है एंड कार्ड 3 पे जो डिजिट है, उन सबको सम करते हैं एंड चार्जेस द कस्टमर द सेम नंबर ऑफ रुपी. ओके, मतलब कार्ड 1 और कार्ड 2 और कार्ड 3 इन सब का जो सम था वही उसका चार्ज भी है. मतलब दैट अमाउंट ही आस्क्ड फॉर दैट मच ऑफ अमाउंट, राइट? टोटल ऑफ द कार्ड्स, ठीक है? नाउ वन डे अ कस्टमर पेड 7 रुपीज फॉर हिज प्रोग्नोसिस. ठीक है? एक दिन क्या है, एक आदमी ने 7 रुपये पे किया था फॉर हिज प्रोग्नोसिस. दिस इज द सेट ऑल अबाउट, राइट? थोड़ा सा देखते हैं. आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है? एक बार फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो व्हाट इज द लोएस्ट पेमेंट पॉसिबल? लोएस्ट पेमेंट पॉसिबल क्या होगा?
What is the maximum sum of money that someone pay? यहाँ पे lowest possible पूछा है, यहाँ पे highest possible पूछा है. Which of the following combination of the three cards chosen for prognosis is impossible? कौन सा possible ही नहीं है, ठीक है, straight forward. मतलब केज 1, केज 2, केज 3 के कार्ड्स अगर हम लोगों को पता चल जाएंगे तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. फोर्थ वन, कार्ड ऑन विच डिजिट 3 is written, card on which digit 3 is written is in which card. Again, तो अगर केज 1, केज 2, केज 3 के अंदर कौन कौन से कार्ड है, अगर ये पता चल जाएगा तो चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. नाउ लेट्स क्विकली solve the set. ठीक है. But before we proceed to the solution, guys, pause the video and solve this set by your own. And if you're liking the session, if you're enjoying the session, please like karo and comment us to know, right? Let us know how much you are liking the sessions, and if you want to suggest something, please let us know in the comment box. But do like the session if you are enjoying it, right? Now look at the solution. Okay, so मैंने क्या किया, केज 1, केज 2, केज 3 ये बना लिया है. ठीक है, ऑलरेडी. Now we know that केजेस के अंदर 9 डिजिट वाले 9 कार्ड्स हैं. सो डिजिट्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ये 9 डिजिट्स वाले हैं हमारे पास. ठीक है. वी ऑल्सो नो दैट नो केज कंटेन्स 2 कार्ड्स विद डिजिट समिंग टू 10. मतलब दो कार्ड का सम 10 नहीं होना चाहिए. इन दैट केस आई कैन से 1 and 9 cannot be together. 1 and 9 cannot be together. Similarly, 2 and 8 cannot be together. Right? 2, 8. Okay. So what I'll do is confuse मत होना. 1 into 9 नहीं है ये. What I'll do is मैं लिखता हूँ 1, 9 is not possible. 2, 8 is not possible. 3, 7 is not possible. 4, 6 is not possible. आगे जाओगे तो रिपीट होने लगेगा. 5 is not allowed. 6 and 4 is same as 4 and 6. 7 and 3 same as 3 and 7. राइट. तो आगे जाके कोई मतलब नहीं है. ठीक है. तो ये एक कंडीशन हम लोगों को मिल गया कि जिनका सम 10 नहीं होना चाहिए. ठीक है. आगे देखते हैं. फर्दर द टोटल नंबर ऑन द 3 कार्ड्स in the first cage is greater than the second cage. Okay, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है cage 1 C1, C2 and C3. राइट. तो देखो क्या लिखा हुआ है. Further, the total number on the 3 cages in the first cage is greater than the second by 2 and third by 4. Okay, तो थर्ड अगर x है तो फर्स्ट कितना हो जाएगा, x plus 4 है. ठीक है. देखो फर्स्ट केज क्या है, फर्स्ट केज क्या बोल रहा है, थर्ड केज से the number on the 3 cards in the first cage is greater than the second by 2. वो फर्स्ट वाला सेकेंड केज से 2 ज्यादा है और थर्ड केज से 4 ज्यादा है. तो अगर थर्ड केज को x बोला जाए तो फर्स्ट वाला केज कितना हो जाएगा, x plus 4 हो जाएगा, और सेकेंड वाला केज कितना हो जाएगा, x plus 2 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ 2 ही बड़ा है. फर्स्ट केज इज 2 more than that of first cage is 2 more than that of cage 2. right? This is how we can say. अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ से समझना चाहिए कि इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलना चाहिए, सम ऑफ द फर्स्ट 9 डिजिट्स विच इज 1, 2, 3, 4, 5 plus 6. क्योंकि यही सारे नंबर्स हमारे केज कार्ड्स केजेस के अंदर जो कार्ड्स है उस पर इंस्क्राइब्ड है. राइट. दैट मीन्स व्हाट, x plus 4 plus x plus 2 plus x का इनका वैल्यू कितना हो चाहिए, 1 से लेके 9 तक का सम विच इज इक्वल टू n into n plus 1 divided by 2. राइट. तो 9 plus 8 plus 7 and so on till 1 which is 9 into 10 divided by 2 which is equals to 45. So x plus 4 plus x plus 2 plus x का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 45 के बराबर होना चाहिए. Now I can add this x plus x plus x. This is 3x plus this is 4 plus 2 6. 3x plus 6 is equals to कितना, 45. Now 3x is equals to how much, this will be 39 और x का वैल्यू कितना आ गया, 13. That means what, the sum of the cards in the third is what, यहाँ का sum कितना हो गया, sum of the digits on the cards in the third cage, second cage and first cage. हम लोगों को ये पता चल गया. ठीक है. तो फर्स्ट केज का वैल्यू कितना है, फर्स्ट केज का वैल्यू तो x था, सॉरी थर्ड केज का वैल्यू कितना था, थर्ड केज का वैल्यू कितना था, दैट इज x, और x का वैल्यू हम लोगों को पता है, दिस इज 13. तो यहाँ पे लिख देते हैं 13. सेकेंड केज क्या था, x plus 2, तो 13 plus 2 दैट इज 15 एंड दिस विल बी हाउ मच, 17. ठीक है. दैट मीन्स व्हाट, कि केज 1 के तीनों कार्ड्स का सम 17 होना चाहिए, केज 2 के तीनों कार्ड्स का सम 15 होना चाहिए एंड केज 3 के तीनों कार्ड्स का सम 13 होना चाहिए. ठीक, इतना समझ में आ गया. ठीक है. आगे देखते हैं.
When a customer asks for his prognosis, the fortune teller let out the 3 parrots which randomly pick one card out of their respective cages. ठीक है, अपने आते रैंडमली पिक करते 3 कार्ड्स, तीनों पैरेट्स 3 कार्ड को अपने अपने केजेस के अंदर से पिक करते हैं. ठीक है, द फॉर्च्यून टेलर टोटल्स द डिजिट्स ऑन द 3 कार्ड्स picked out and charges the customer same. ये मैं आपको समझा चुका हूँ. And last, one day a customer paid us 7 rupees from the prognosis. That means what? आप सोच के देखो, 7 किसी को 7 रुपी पे करा है, मतलब कार्ड 1 प्लस कार्ड 2 प्लस कार्ड 3, इन तीनों का सम जो आया है ना वो 7 आया है, मतलब 3 डिजिट. अब देखो कार्ड 1 वो केज 1 से आया होगा, कार्ड 2 केज 2 से आया होगा और कार्ड 3 केज 3 से आया. इन तीनों का सम 7 है, मतलब 1 कार्ड 1 का सम प्लस 2 का सम एंड 3 का सम कितना है? 7 है, मतलब 3 डिफरेंट नंबर्स का सम 7 है. और ये कैसे पॉसिबल है? चलो देखते हैं कितने तरीके से हम लोग 7 ला सकते हैं 3 नंबर्स को ऐड करके. ठीक है, देखते हैं. सो 1 2 एंड 3 to 5 1 6 नहीं हो सकता है. सो 1 2 एंड 4 इज पॉसिबल. सो 1 2 एंड 4. इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी देते हैं. 5 + 2 7, 5 + 1 + 1 नॉट पॉसिबल. सो फ्रॉम नाउ वी केम टू नो दैट 1 2 एंड 4 इज द ओनली पॉसिबिलिटी टू मेक 7, राइट, आउट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, 1 2 एंड 4. अच्छा, इतना तो समझ में आना चाहिए अब कि 1 2 एंड 4 ये तीनों नंबर एक साथ नहीं हो सकते, इन तीनों को अलग अलग होना पड़ेगा. इन दैट केस कैन आई ऑल्सो से कि मेरे पास एक और कंडीशन मिल गया. देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 2 और 1 2 एंड 4 ये तीनों अलग अलग केजेस से मिले हैं, है ना, अलग अलग केजेस से निकलेंगे तभी तो तीनों का सम 7 आना चाहिए. दैट मीन्स व्हाट आई कैन ऑल्सो से 1 एंड 2 एक साथ नहीं होने चाहिए, 1 एंड 2 एक साथ नहीं होने चाहिए. सिमिलरली 1 एंड 4 भी एक साथ नहीं होना चाहिए, एंड साथ में 2 एंड 4 भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, 2 एंड 4. नाउ वी हैव दीज मेनी कंडीशंस. तो एक कंडीशन आपका देखो यहाँ पे हो गया. नाउ ये कंडीशन कि 1 एंड 2 एक साथ नहीं हो सकता है, 1 एंड 4 एक साथ नहीं हो सकता है, 2 एंड 4 एक साथ नहीं हो सकता है. और यहाँ पे आपका अगला कंडीशन विच इज 1 एंड 9 एक साथ नहीं हो सकते, 2 8 एक साथ नहीं हो सकते, 3 7 एक साथ नहीं हो सकते, एंड 4 एंड 6 एक साथ नहीं हो सकते. बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन नाउ एक बार फटाफट सेल्स को या केजेस को फिल करने का कोशिश करते हैं. ठीक है, चलो. तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9. ठीक है, 9 को यहाँ पे फिल करते हैं. 9 यहाँ पे आ गया. इफ दिस इज 9 तो बाकी के 2 केजेस, बाकी के 2 कार्ड्स का सम कितना आना चाहिए? 4. ठीक है, 4. आई विल इरेज दिस. ठीक है, इधर काम कर लेते हैं थोड़ा. ठीक है, सो द कंडीशंस दैट वी हैव इज दिस. इसको हटा देता हूँ. Now, so if we'll see further, so now we know that कि अगर मैंने 9 केस 3 को 9 दे दिया है, ठीक है, केस 3 को एक 9 दिया, तो बाकी के 2 कार्ड्स का सम कितना होना चाहिए? 9 4 13 4. अब 4 कैसे कैसे आ सकता है? 1 + 3 आ सकता है, 2 + 2 आ सकता है, 2 + 2 आ सकता है, बट 2 + 2 इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, 1 एंड 3, क्या 1 एंड 3 एक साथ आ सकते हैं? क्या 1 एंड 3 एक साथ आ सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, हाँ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ तो यहाँ पे 3 देना पड़ेगा. 1 एंड 3 एक साथ हो सकते हैं, सोचना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे 1 एंड 3, बट 1 एंड, एक चीज आप ध्यान से देखो कि 1 एंड 3 तो एक साथ दे सकते हैं, बट 1 एंड 9 एक साथ नहीं आ सकता है. तो देखो सेम केज में 1 एंड 9 आ गया है, विच इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स व्हाट कैन आई से? 9 कैन नॉट बी इन केज 3. 9 यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, राइट. इन दैट केस 9 को अब हमको सेकंड केज में चेक करना पड़ेगा. 9 आप यहाँ पे रख दो. इफ दिस इज 9, अगर सेकंड केज में 9 दे देते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है. इफ सेकंड केज के अंदर आपने 9 दिया है, देखो केज 2 के अंदर 9, अगर इफ दिस इज 9 तो सम कितना हो गया? 15. बचेगा कितना? 6. अब 6 कैसे कैसे ला सकते हो आप? 1 + 5 ला सकते हैं, 2 + 4 लिख सकते हैं, 3 + 3 लिख सकते हैं, बट 3 + 3 इज नॉट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्योंकि सेम नंबर हो जा रहा है. 1 एंड 5 नहीं ला सकते हो क्योंकि अगर 1 एंड 5 लेके आओगे तो 1 एंड 9 एक साथ हो जाएगा. सो दिस इज गॉन. 2 एंड 4 तो साथ ही नहीं हो सकता है. यहाँ पे अभी हम लोगों ने कंडीशन दिखाया था. क्यों? क्योंकि 1 2 एंड 4 एक में से कोई भी 2 नंबर एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि इनका सम कितना हो जा रहा है? इनका सम 7 हो जा रहा है. सो 1 2 एंड 4 इज ऑल्सो गॉन. दैट मीन्स व्हाट 9 यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, राइट. सो 9 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बन गया विच इज केज कितना? केज 1. केज 1 के अंदर 9 हो गया. ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया. ठीक है, तो 9 को लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचा, ठीक है, विच इज केज 1. ठीक है, नाउ अब 9 हो गया. चलो 8 चेक कर लेते हैं एक बार.
अब नाउ वी कैन से, नाउ इफ 8 यहाँ पे हो सकता है क्या, चेक करो 8 अगर यहाँ पे हुआ तो A9 8 17, सो दिस हैज टू बी 0 विच इज नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है राइट। अगर नहीं पॉसिबल है तो क्या करना पड़ेगा, नाउ आई कैन से 8 कैन नॉट बी इन केज 1, सो दिस कैन नॉट बी 8, है ना, सो दिस कैन नॉट बी 8, दिस कैन नॉट बी 9 एंड दिस कैन नॉट बी 9, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलो तो अगर ऐसा है तो लेट्स चेक फॉर 8, अब 8 कहाँ पे आएगा, चलो चेक करते हैं। क्या 8 फर्स्ट वाले केज पे तो नहीं हो सकता है, सेकंड में चेक करते हैं या फिर थर्ड में चेक करेंगे, ठीक है। चलो थर्ड में चेक करते हैं। इफ दिस इज 8 तो बचा कितना, 5 बच गया, ठीक है। 5 लाने के क्या क्या तरीके हैं, 1 + 4, 2 + 3, और कोई तरीका नहीं है। बट 1 and 4 कैन नॉट बी टुगेदर, देखो यहाँ पे इस स्टेट में, इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 and 4 एक साथ नहीं हो सकते, और 2 and 3 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे ना तो 8 and 2 एक साथ हो जा रहा है, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता है कि 8 and 2 एक साथ नहीं हो सकते, तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे 8 नहीं हो सकता, तो 8 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बचा, दिस इज 8। हम लोगों ने 8 and 9 and 8 को पुट कर लिया। नाउ लेट्स पुट, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट, 7 के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो 7 अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेट्स से दिस इज 7, तो 9 and 7 कितना, 16, 9 and 7 16, टोटल सम इज 70, तो यहाँ पे 1 होना पड़ेगा, बट यहाँ पे 9 and 1 एक साथ हो जा रहा है, which means what, यहाँ पे नहीं हो सकता है, दिस कैन नॉट बी 7, दिस कैन नॉट बी 7, राइट। तो 7 को केज 2 में डाल के देखते हैं, केज 2 में 7 को डाला, दिस इज 8 and 7 15, which means this is 0, that means what, केज 2 में भी 7 नहीं हो सकता है, so only we have one possibility for केज for digit 8 which is केज 3, यहाँ पे 7 पुट कर दिया, this is 7। I think this much is clear, guys. Please like the sessions if you are enjoying the set, right? Now moving further, now अब हम लोगों ने सबसे बड़े 3 नंबर्स विच इज 9 8 एंड 7 को अपने बॉक्सेस में या केजेस में फिल कर चुके हैं, या अपने कार्ड्स पे हो चुके हैं, वो कार्ड्स किस केज में है वो पता है। फॉर एग्जांपल डिजिट नंबर 9 इज इन केज 1, 8 2 में है, एंड केज 3 में 8 7 है, ठीक है। चलो अब बचते हैं, अगला नंबर क्या क्या है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 9 हो चुका है तो इनका सम होना चाहिए 9, यहाँ पे सम जो रिमेनिंग है वो 8, यहाँ पे इज 7, 8, यहाँ पे 7 6, एंड दिस हैज टू बी 6, यहाँ पे सम 6 आना चाहिए। चलो एक एक पुट करते हैं, देखते हैं। 8 बनाना है मेरे को, सम क्या होना चाहिए 8 सम बनाने के लिए आई कैन से 1 + 7, 1 + 7, 2 + 6, 3 + 4, 3 + 4, एंड आगे जाओगे तो रिपीट 4 + 3 आगे जाकर रिपीट होने लगेगा। नाउ आई कैन से 1 and 7 कैन नॉट बी हियर, क्योंकि 1 and 7 पुट करोगे तो 9 and 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। आप 2 and 6 पुट कर सकते हो, यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे 6 पुट किया, यस, इज इट अ पॉसिबिलिटी 2 and 6, क्या 9 and 6 एक साथ हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। 9 and 2 एक साथ होते हैं, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। इसके अलावा क्या आप 3 and 4 पुट कर सकते हो, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। Now let's check 3 and 4. So if this is 3, so this will be 4. Can 3 and 4 be together? या यहाँ पे हो सकते हैं 3 and 4, क्या 3 and 4 एक साथ है, हो सकते हैं, हाँ 3 and 4 एक साथ हो सकते हैं। 9 and 3 एक साथ हो सकते हैं, yes. So now I can say there are 2 possibilities. यहाँ पे 2 possibilities हैं। One possibility is what, 2 and 6. यहाँ पे 2 possibilities है, तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट में इसको कर देता हूँ। यहाँ पे either 2 होंगे, 2 या 6, या फिर 3 and 4. So this is 2 possibility out there for the remaining 2 cards of cage 1, ठीक है। Now let's come to the cage 2. अब cage 2 में चलते हैं। cage 2 में remaining हमारे पास कितना है, remaining is 7। अब 7 लाने के लिए हमारे पास क्या क्या possibility है, 1 + 6, yes, okay, ठीक है। 2 + 5, 2 + 5 is also a possibility। अगला है 3 + 4 is the next possibility, और आगे जाएंगे तो फिर से repeat होने लगेगा। Guys, I made a mistake. This has to be 3 and 5. Right? This has to be 3 and 5. Because यहाँ पे sum has to be 8. I'll just do it again. यहाँ पे फिर से देख लो. If I'm talking about this 8 के लिए क्या हो जाएगा? So this will be 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5 होगा ये, and 4 + 4 होगा, which is not possible, right? So this 1 and 7 cannot be together, या तो 2 and 6 होगा या फिर 3 and 5 होगा। This is I think clear, ठीक है। Now अब अगर हम लोग केस 2 के लिए देखते हैं तो रिमेनिंग इज 7। अगर 7 लेके आना है हम लोगों को तो क्या करना पड़ेगा, 7 अगर मेरे को लेके आना है तो 1 +
6 करना पड़ेगा, 2 + 5 करना पड़ेगा एंड 3 + 4 करना पड़ेगा, राइट? 3 + 4 करना पड़ेगा. सो इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? क्या 1 एंड 6 यहाँ पे हो सकता है? दिस इज 1 एंड 6. क्या मैं 1 यहाँ पे रखूँ और 6 यहाँ पे रखूँ? क्या हो रहा है? 1 एंड 8 एक साथ हो सकते हैं, 1 एंड 8 एक साथ हो सकते हैं, 1 एंड 6 एक साथ हो सकते हैं, यस पॉसिबिलिटी है. एंड 6 एंड 8 एक साथ हो सकते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल के आया. सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं, 2 एंड 5. इफ दिस इज 2 एंड दिस इज 5, बट 2 एंड 5 कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि 8 एंड 2 एक साथ नहीं हो सकते. यहाँ पे देखो 8 एंड 2 एक साथ नहीं हो सकते, दिस इज गॉन. एंड 3 एंड 7, तो तीसरा पॉसिबिलिटी लिख देते हैं हम लोग, चेक करो. थर्ड पॉसिबिलिटी 3 एंड 4, दिस इज 3 एंड 4, दिस इज 4. तो 8 एंड 3 पॉसिबल है, 8 एंड 3 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है. 8 एंड 4 पॉसिबल है, 3 एंड 4 पॉसिबल है. सो अगेन यहाँ पे हमारे पास दो केसेस निकल के आ गए. ठीक है, नाउ लेट्स चेक फॉर द केस 3. केस 3 में मेरे को कितना लेके आना है? रिमेनिंग इज 6. तो 7 डाल चुके हो ऑलरेडी आप, और बचा 13 इज द टोटल सम. तो बचा कितना? 6. 6 के लिए आप क्या करोगे? 1 + 5, राइट? 2 + 4 and this is 3 + 3, but 3 + 3 is not possible. Guys, now I can say 2 and 4 is a possibility. 2 and 4. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 2 and 4 अगर मैं पुट कर दूँ, let's say यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ and this is 4, but 2 and 4 cannot be together because 1, 2 and 4 cannot be together. The sum 7 वाला condition, right? So 2 and 4 cannot be together, right? So 6 के लिए सिर्फ एक ही possibility बचा, that is what 1 and these two numbers has to be कितना? यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5. That means what? अब सोच के देखो, केज 3 में ऑलरेडी 1 हो चुका है, so can I say this possibility is gone? ये possibility यहाँ से खत्म हो गया. Now similarly आप 5 भी केज 3 में हो चुका है, तो ये possibility भी केज 1 का खत्म हो गया. Now since all these possibilities are gone, now I can say यहाँ पे 2 and 6 होगा, यहाँ पे 3, 4 and 8 होगा. This is how we have done this, right? So देखो केज 1 के अंदर 9, 2 and 6 होगा, केज 2 के अंदर 8, 3 and 4 होगा, और केज 3 के अंदर 7, 1 and 5 होगा. And all these numbers are distinct integers, right? This is how we have completed the set. And केज सारे केजेस में क्या क्या नंबर्स डिफरेंट कार्ड्स पे इंस्क्राइब्ड है वो हम लोगों ने निकाल लिया. ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव डन द सेट. ठीक है, क्विकली लुक एट द क्वेश्चन. व्हाट इज द लोएस्ट पेमेंट पॉसिबल? अब लोएस्ट पेमेंट पॉसिबल कितना होगा? सबसे छोटे नंबर यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से 1 उठाए, यहाँ से 2 निकाला, फिर यहाँ से आप 1 निकाल दो और यहाँ से 3 निकाल दो. 3 + 2 + 1 5, 3 + 2 5 + 1 6, लोएस्ट इज 6. ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम सम पॉसिबल? what is the maximum sum of money that someone may pay? तो सबसे ज्यादा क्या? 8 + 7 + 6 कर दो, 8 + 7 + 9, 9 + 8 + 7, this is how much? 9 and 8 is 17 + 7 is 24. 24 is the correct answer. Third, which of the following combination of 3 cards chosen for the prognosis is impossible? मतलब देखो 2 भी 3 कार्ड होने चाहिए, वो तीनों अलग अलग केजेस में होने चाहिए. ठीक है, जैसे 1, 2 and 3. क्या 1, 2, 3 अलग अलग है? हाँ 1, 2, 3, this is a possible. So this is not your answer. 5, 8, 9, 5, 8 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे, 5 यहाँ है. हाँ ये भी तीनों अलग अलग केजेस में हैं, तो अलग अलग, दिस इज पॉसिबल. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर. 7, 2 and 3, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. 7, 2, 3 भी तीनों अलग अलग केजेस में, सो दिस इज नॉट योर आंसर. 7, 6, 5, 7, 6, 5 यहाँ पे, 5 and 7 एक में ही है, तो एक प्रोग्नोसिस के लिए एक ही कार्ड निकल सकता है. तो या तो इधर 5 निकलेगा या तो 7 निकलेगा, दोनों नहीं निकल सकता है. सो दिस इज योर आंसर. दिस इज इम्पॉसिबल. सो दिस इज योर आंसर, right? And last question, card on which digit 3 is written is in which cage? Card 3 cage 2 के अंदर है, so this is cage 2. All 4 questions answered correctly. Easy and interesting set. Hope you have enjoyed this, right? Thank you so much guys, thank you for your time, and if you have enjoyed the set, please like the session and do subscribe to the channel if you have not subscribed yet. And thank you for watching the video, and let us know, please comment us for any kind of set that you want, and for any doubt as well, please let us know in the comment box. Thank you for watching.